जय सिया राम जी। जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण गिरी, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का जनवरी महीने का मासिक राशिफल। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि पूरे महीने दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ प्रथम भाव में और 17 तारीख से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जबकि छठे भाव के स्वामी शुक्र भी उनके साथ रहेंगे। इस प्रकार नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा। आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उसका आपको फायदा भी मिलता जाएगा। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत बनेगी और आपके कार्य क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का मौका भी मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन कुछ विरोधी भी आपका ध्यान को भटकाने का काम करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए आप असहज होंगे, लेकिन आप पुनः उन पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में पूरे महीने वक्री बृहस्पति रहेंगे, जो आपसे बार बार मेहनत और प्रयास करवाएंगे, लेकिन उन प्रयासों का आपको लाभ भी मिलेगा और व्यापार में उन्नति भी होगी। महीने के अंत में जब बुध ग्रह, जो सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब व्यापार में धन लाभ होने के अच्छे योग बनेंगे और परिवार के लोगों का सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। पंचमेश मंगल प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में और महीने के अंत में द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ रहेंगे। नवम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के शुरू में प्रथम भाव में, उसके बाद द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तथा एकादश भाव के स्वामी शुक्र भी महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में अथवा दूसरे भाव में आ जाएंगे। इस महीने शुरू में आपके पास आमदनी आने का अच्छा सिलसिला शुरू होगा, तो महीने के आखिरी में और बढ़ जाएगा और आप धन संचित करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। कई सारी योजनाओं से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके पास एक से ज़्यादा साधनों से धन आएगा, जिसको आप कहीं ना कहीं अच्छे से निवेश करेंगे और बाद में इसका और अच्छा लाभ उठा पाएंगे। आपको अपनी परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा। शेयर बाजार में पूर्व में किए गए निवेश से इस दौरान आपको बड़ा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, जिसको दोबारा निवेश करने में आप सफल होंगे और भविष्य में दीर्घकालीन लाभ के योग बनेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। आप एक ही बार में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे और किसी पर भी पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, सेहत भी बिगड़ सकती है। सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उसके बाद यही सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र चारों ग्रह आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे खान पान से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। दांतों में दर्द भी परेशानी का कारण बन सकता है। इस पूरे महीने आपको अच्छा खान पान रखना है, ताकि आपका शरीर अच्छा बना रहे। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज अस्त अवस्था में प्रथम भाव में रहेंगे और प्रथम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि महीने की शुरुआत में नहीं होगी, जिससे प्रेम संबंधों में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और आप अपने प्रियतम के साथ
अनेक प्रकार की बातों में शामिल रहेंगे, उन्हें तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में उन पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का प्रभाव होगा। इन परिस्थितियों में एक दूसरे को बराबर सम्मान दें। महीने के अंत में स्वास्थ्य समस्याएं जीवन साथी को परेशान कर सकती हैं, उनका ध्यान रखें और उनकी बातों को अच्छे से सुनें। आपका रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। अब मैं बड़े ही आसान और सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको भगवान श्री शिव जी की निरंतर उपासना करनी चाहिए। आपको मंगलवार के दिन श्री सुंदरकांड अथवा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। आपके लिए पंच पल्लव, बरगद, पीप, पाकर, गुल्लर, आम लगाना लाभदायक रहेगा। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।